प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी पर दिया बल। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी दवा किट। प्रदेश में भारी वर्षा से अधिकतर नदियों के जलस्तर में वृद्धि। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का दिया निर्देश। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। टीम ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। केंद्रीय टीम ने राज्य में एंटीजन किट से जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है। टीम ने कल गया का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने जिले के कंटेनमेंट जोन और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय टीम ने गया के जिलाधिकारी तथा उच्च स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारणों पर चर्चा की। टीम गया में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए मगध प्रमंडल के 5 जिलों के नोडल अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गई और वहां अस्पताल अधीक्षक तथा डॉक्टरों के साथ वहां चल रहे इलाज और संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। अस्पताल के अधीक्षक हरिश्चंद्र हरि ने बताया कि केंद्रीय टीम ने अस्पताल प्रशासन को इलाज पर अधिक ध्यान देने और आने वाले दिनों में प्रकोप बढ़ने को देखते हुए सचेत रहने का निर्देश दिया। के प्रति सचेत हो जाएं, कोरोना आगे नहीं फैले, इसके लिए मेरे पास समय है। हर पेशेंट को देखना है, अच्छा से देखना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को ठीक कर। इससे पहले टीम ने पटना में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। टीम ने राजीव नगर बफर जोन के अलावा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एनएमसीएच कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे और अधिक से अधिक लोगों की जांच करने की सलाह दी। टीम ने राज्य सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने के सुझाव भी दिए और कहा कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की सही व्यवस्था से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी संक्रमित मरीजों को दवा की किट उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग के अनुसार बिना लक्षण वाले संक्रमित ही होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जिनके पास होम क्वारंटाइन में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है या जिनमें संक्रमण के साथ ही कोई अन्य गंभीर बीमारी है, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किट में संक्रमित मरीज के लिए सभी जरूरी दवाएं दी जाएंगी। इस बीच राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पटना शहर में 25 केंद्रों और 5 चलंत वाहनों के जरिए कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 17,535 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 63.91% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,732 है। 17,835। इस प्रकार बिहार में जो रिकवरी कोविड-19 संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के संक्रमण से मुक्ति का जो दर है वो है 63.87, 63.87। आज जो हम लोग नए मामले प्रकाश में आए हैं, 349 मामले हैं जो प्रकाश में आए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में हुई भारी वर्षा से अधिकतर नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। नेपाल में स्थित नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में
व्यापक वर्षा हुई है, जिसके कारण गंडक बराज से 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे 1-2 दिनों में बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के 9 जिलों के 32 प्रखंडों की 156 पंचायतों में 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव रामचंद्र डू ने कहा कि गंडक बैराज से छोड़े गए पानी का प्रभाव जिन 9 जिलों पर पड़ने वाला है, वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है। जो गंडक एरिया में बेसिकली ये नेपाल में गंडक का कैचमेंट एरिया में हेवी बारिश हो रहा है। नारायणी डैम में 4,50,000 का क्यूसेक्स का वाटर का डिस्चार्ज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया। इसके चलते प्रभावित होने वाले जिलों को हम लोग ऑलरेडी लेटर के माध्यम से अलर्ट कर दिया है। वो मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 9 जिला को अलर्ट कर दिया है। और टेलीफोन माध्यम से भी हम लोग वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, जो गंडक का जो कैचमेंट एरिया है, वो सभी जिलों को भी हम लोग दूरभाष के माध्यम से और लिखित में भी इन लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। फिलहाल दरभंगा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 1.5 लाख की आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से हनुमान नगर प्रखंड की दर्जनों पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों की गृहस्थी के सामान के साथ साथ मवेशियों के चारे के भीग जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट के सिसवनिया गांव में उफनती गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इस गांव के लगभग 50 परिवार NH-28 पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए डुमरिया घाट के पास NH-28 की एक लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। समस्तीपुर और पटना सहित राज्य के कई शहरी इलाकों में भी बारिश का पानी लग जाने से लोगों को घुटने भर पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण जंगली जानवरों और जलचरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही बारिश से वाल्मीकि नगर के जंगलों से भटककर बेतिया के शहरी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हिरणों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से 74 हिरणों को अरेराज, डुमरिया घाट और कल्याणपुर सोमवती नदी के आसपास से निकाला जा चुका है। इनमें से 9 हिरणों की मौत भी हो गई। डीएफओ प्रभाकर झा ने इन्हें उदयपुर के जंगल में छुड़वाया। पश्चिमी चंपारण में भी मगरमच्छों को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया गया। फिलहाल बाढ़ से कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जलस्त्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पश्चिम चंपारण के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों की सहायता की। जिला के नौतन प्रखंड स्थित तटबंध पर मंगलपुर कला गांव और विशंभरपुर गांव के लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्री यादव ने तटबंध का दौरा किया और उनकी सहायता की। श्री यादव ने कहा कि सरकार आमजन की अनदेखी कर रही है। आपको बचाएगा, तैयारी आपको करनी होती है ना। डेंगू आएगा तो बोलिएगा ठंडा आ गया,
चिमकी आएगा तो बोलिएगा गर्मी या जाने दो। पटना में पानी जमता है तो कहते हैं कोरोना वायरस हो गया। बाढ़ आता है तो कहते हैं नेपाल कर दिया। महानंदा और बलान और कनकई अपनी जिंदगी से तबाह कर देता है। डीडी बिहार की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट होती रहती हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। खबरें विस्तार से देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। मोतिहारी न्याय परिसर में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कैरोल और दूसरे न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसमें शामिल हुए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार दीक्षित ने बताया कि इस न्यायालय का उद्देश्य बाल अपराध से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करना है। इस अवसर पर जिला न्यायालय के कई जज उपस्थित थे। And West Champaran Motihari. वर्चुअल मोड के माध्यम से बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें यह माननीय न्यायालय के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हम लोगों को चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए बाल से संबंधित जो बाल अपराध हैं या जो चाइल्ड विक्टिम हैं उनके विरुद्ध जो भी क्राइम किए जाते हैं उनका निस्तारण हम लोग शीघ्र कर सकें। नेपाल सीमा से सटे किशनगंज के टेढ़ागाछ क्षेत्र में मवेशी को खोजने का प्रयास कर रहे एक युवक को नेपाल पुलिस द्वारा गोली मार दिए जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर है। घायल युवक को इलाज के लिए पूर्णिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक जितेंद्र के भाई ने बताया कि वो नेपाल सीमा से 200 मीटर की दूरी पर था, मगर नेपाली पुलिस के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर गोली चला दी। मवेशी हमारा हरा गया था, वही खोजने के लिए गया था तो उससे उधर से नेपाल पुलिस ने गोली चला दी। किसको? हमारा भाई जितेंद्र कुमार सिंह। तो आपका मवेशी इंडिया में था कि नेपाल में था? इंडिया में था सर। तो फिर गोली क्यों चलाया? गोली ये क्यों चलाया ये मालूम नहीं है। अच्छा। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में पुलिस ने एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। ट्रक रक्सौल से मोतिहारी आ रहा था। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि ट्रक के खलासी और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गांजा रक्सौल से लाया जा रहा था और मुजफ्फरपुर ले जाना था। इसी दौरान हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी तो सुगौली थानाध्यक्ष के द्वारा ये बरामद किया गया है। ये 13 पैकेट के अंदर छिपा के रखा गया था और ट्रक के अंदर एक केबिन बना हुआ था, उसके अंदर ये रखा गया था। जो इसका ओरिजिन और अन्य चीज़ है वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही जो भी इसमें संलिप्त हैं उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी पर दिया बल। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी दवा किट। प्रदेश में भारी वर्षा से अधिकतर नदियों के जलस्तर में वृद्धि। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का दिया निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।